हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि 52 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो उसको करेंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुका है कम्युनिकेशन का, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण अवधारणा और प्रकृति से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? कक्षा शिक्षण का बेसिक मॉडल क्या है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, ऑप्शन सी है विषय का ज्ञान, ऑप्शन डी है अच्छी अभिव्यक्ति। तो अगर यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता है कि वह अपने विषय में अच्छा ज्ञान रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षण सिर्फ एक कला है, ऑप्शन बी है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन सी है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ऑप्शन बी डी है उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सत्य नहीं है। मतलब शिक्षण सिर्फ एक कला नहीं है, शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी गलत है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ये भी गलत है। शिक्षक पैदाइशी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ऑप्शन बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, ऑप्शन डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र को समझ में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची ए में क्या है? स्मृति स्तर, सूची 2 में है ग्रहण शक्ति स्तर, और सूची 3 में है विचारशील स्तर। और ये जो शिक्षण का स्तर है, यह मतलब कौन दिया है, मुख्य प्रस्तावक कौन है, उनके नाम लिखे गए हैं। स्मृति स्तर ए में हर्बर्ट है और मॉरिसन है और हंट है। तो इसमें से कौन सा जो शिक्षण का स्तर है वह किसने दिया है, ये पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऑप्शन 1 का 1, ऑप्शन 2 का 3, ऑप्शन 3 का 2, और ऑप्शन सी में है ऑप्शन 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, ऑप्शन 1 का 2, ऑप्शन 2 का 3, ऑप्शन 3 का 1। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या था। तो आपको बता दें कि ये एकदम सीधे सीधे दिया गया है कि स्मृति स्तर के जो प्रस्तावक हैं वह कौन है? हर्बर्ट हैं। ठीक है, और ग्रहण शक्ति स्तर के जो हैं वह मॉरिसन हैं, और विचारशील स्तर के जो हैं हंट हैं। तो इसका राइट आंसर है कूट ए, सही है। इसको याद कर लीजिएगा। स्मृति स्तर के हर्बर्ट हैं प्रस्तावक, और ग्रहण शक्ति स्तर के मॉरिसन हैं, विचारशील स्तर के हंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो शिक्षण स्तर के क्रम बताना है कि शिक्षण स्तर के कौन से क्रम हैं। तो ऑप्शन ए है स्मृति स्तर बोध,
स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन बी है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन सी है चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। ऑप्शन डी है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति स्तर। ठीक है, फिर बोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, सही क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो कौन एक स्वतंत्र चर है अधिगम प्रक्रिया में, इसको बताना है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है संस्थान, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी, ऑप्शन डी है माता पिता। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक। शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, उसके बाद संश्लेषणात्मक, बी है संश्लेषणात्मक, फिर विश्लेषणात्मक, सी है केवल विश्लेषणात्मक और डी है केवल संश्लेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर है किसी शिक्षक को ये वाली विधि अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए वाली विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मिलान करना है। तो सबसे पहले शिक्षण सूत्र लिखा गया है और उसके बाद उसके मुख्य प्रतिपादक, लेकिन ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। सबसे पहले इसमें जो है प्रतिपादक लिखा गया है, उसके बाद शिक्षण सूत्र। तो आइए देखते हैं, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की ओर जाना, ये संपूर्ण से अंश की। फिर डॉल्टन है, डॉल्टन के सामने लिखा है स्वयं का प्रशिक्षण, और मॉन्टेसरी, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले ये है ना कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और की जाना, और जाना ये है, इनके सामने है संपूर्ण से अंश, इधर ऐसे करके लिखेंगे संपूर्ण से अंश की। फिर डॉल्टन है स्वयं का प्रशिक्षण, स्वयं अध्ययन, ये स्वयं का प्रशिक्षण नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्व अध्ययन, स्व अध्ययन। ठीक है, फिर ये तीसरा है स्वयं का प्रशिक्षण नहीं, ये यहाँ पे भावना का प्रशिक्षण। ठीक है, भावना का प्रशिक्षण। इसके आगे है मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। कौन है? मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। तो इसका आंसर बताना है, तो आपको बता दें डायरेक्ट ही कि जो संपूर्ण से अंश हैं उनके प्रतिपादक हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थे, और उसके बाद फिर डॉल्टन ने क्या दिया है? डॉल्टन ने दिया है स्व का प्रशिक्षण, और फिर जो ये है भावना का प्रशिक्षण, इसके प्रतिपादक हैं मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। ठीक है, तो ये भी आमने सामने ही दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है यह एक कला है, ऑप्शन बी है यह एक विज्ञान है, ऑप्शन सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है, ऑप्शन डी है यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षण की प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, शिक्षण का पेडागॉजिकल स्तर। तो इसका कूट भी देख लेते हैं, कूट में आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शिक्षण के जो स्तर हैं, शिक्षण के स्तर हैं 3, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है,
मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, वर्तमान समय की शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जब शिक्षार्थी आत्म केंद्रित होता है तो ऐसी स्थिति में किस शब्द से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेडागोजिकल, ऑप्शन बी है एंड्रोगोजिकल, ऑप्शन सी है दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एंड्रोगोजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है ध्यान देने वाले, ऑप्शन सी है मापने योग्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। सॉरी, इसका आंसर था, एक सेकेंड, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी होने चाहिए, विशिष्टता, ध्यान देने योग्य और मापने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, ऑप्शन सी दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित। ये याद कर लीजिएगा कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और जो छात्र है वह आश्रित चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए सबसे खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बी है बोध स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिंतनशील स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है, ऑप्शन सी विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध है, ऑप्शन डी शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो पाठ्यक्रम के बारे में बताना है। तो पाठ्यक्रम के लिए ऑप्शन बी सही है, यह एक शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है बेंजामिन एस ब्लूम, ऑप्शन बी है स्कीनर, ऑप्शन सी है कर्थवर, ऑप्शन डी है सिम्पसन। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण वैज्ञानिक एस ब्लूम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है धारणा, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पहले से सीखी गई जो सामग्री है उसका उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। तो पहले से जो शब्द आता रहता है उसका उपयोग अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर देखेंगे कि क्या है। ऑप्शन ए है संश्लेषण, ऑप्शन बी है धारणा, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है
मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, बताना है। शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। तो जो शिक्षक केंद्रित होता है वो सत्तावादी स्तर का शिक्षण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले विशेषता दी गई है और फिर दर्शन दिए गए हैं। ठीक है, कौन से दर्शन की क्या विशेषता है? तो ए में देखेंगे, ए में क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। और डी है, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। तो ये किसकी किसकी है? सबसे पहले देखेंगे, पहला क्रिया करके सीखना, मतलब क्रिया करके सीखना, ये किस दर्शन का जो है विशेषता बता रही है? तो यह व्यवहारवाद की विशेषता बता रही है। किसकी बता रही है? व्यवहारवाद की। फिर देखेंगे दूसरा, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, मतलब यह प्रकृतिवाद को बता रहा है। क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद, पर्यावरण के माध्यम से सीखना मतलब प्रकृतिवाद की विशेषता है। सत्य एवं सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह आदर्शवाद की विशेषता है। और यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है, यह यथार्थवाद की विशेषता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, बी है फोटो फिल्म का विकास, ऑप्शन सी है निबंध लिखना, ऑप्शन डी है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो इसका राइट आंसर है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ऑप्शन बी है प्रयोग करना, ऑप्शन सी है दो प्रयोगों के परिणामों को लेखा करना, ऑप्शन डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ऑप्शन बी है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, ऑप्शन सी है शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है कि शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? विशेषज्ञता को दर्शाता है, बताना है शिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल का ज्ञान, निर्णय लेने का, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, अवधारणाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण कौशल होना चाहिए और निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त बताना है। अनुपयुक्त मतलब कौन सा उपयुक्त नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन ए है जो एक कठोर अनुशासक है, यह है जो एक कठोर अनुशासक है। ऑप्शन बी जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। ऑप्शन सी है जिसकी जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। ऑप्शन डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो इसका राइट आंसर है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। यह व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है, टीचिंग प्रिंसिपल बताना है कौन से हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज बताना है। तो ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ऑप्शन 2 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, 3 है मूर्त से अमूर्त की ओर, 4 है प्रकृति का पालन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, यह सभी जो हैं वह अध्यापन के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये सभी अध्यापन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है या दर्शाती है। तो ऑप्शन ए है संगठन भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। ऑप्शन बी है संगठक भागों का संयोजन करना। ऑप्शन सी है दोनों ए और बी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि, ऑप्शन बी है शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन सी है शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन डी है शिक्षण रणनीति। तो इसका राइट आंसर क्या है, शिक्षण तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। ऑप्शन सी अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण संव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। ऑप्शन डी है आयोजन क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या है, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। इसमें प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में बताना है क्या सही है। ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता। सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। ऑप्शन डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखना और समझाना। ये भी मिलान करना है, इसमें पहले दार्शनिक दिए गए हैं और फिर उनके दर्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले टैगोर का बताना है। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म। तो किसका क्या है ये बताना है। तो टैगोर का बताएंगे। टैगोर का कौन सा है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि टैगोर ने कहा है कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। विवेकानंद ने क्या दर्शन दिया है, विवेकानंद ने कहा है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। महात्मा गांधी का दर्शन क्या था कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। और बौद्ध का है कर्म का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पर खड़े हो सकते हैं। यह किसने कहा है, तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, जिसके द्वारा आदमी अपने पर खड़ा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी सबसे पहले आनी चाहिए? ऑप्शन ए है उद्देश्यों का निरूपण, ऑप्शन बी है शिक्षण उद्देश्य की योजना बनाना, ऑप्शन सी है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रभावी शिक्षण से सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं एक प्रभावी शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? ऑप्शन ए है शिक्षण कौशल में नैपुण, ऑप्शन बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण, ऑप्शन सी है शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। ऑप्शन ए है अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ये सही नहीं है कि अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है और होता ही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल शिक्षक वही होता है जो क्या होता है? वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। बी शिक्षक जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है। सी वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो। डी उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो इसका राइट आंसर है ए, एक सफल शिक्षक वही है जो अपने विषय को अच्छी तरीके से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ऑप्शन ए अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, बी शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, सी शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना, डी पुस्तकें लिखना। तो इसका राइट आंसर है पुस्तकें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन ए भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम में भाग लेना सी दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है मूल्यों पर व्याख्यान देकर, बी टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर, सी छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, ऑप्शन डी है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करके। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, ऑप्शन ए है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, बी जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, सी शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, डी छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन सी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना। ऑप्शन डी है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुनकर बनाना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुनकर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह क्या है, विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो। तो एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी तब बना सकता है जब वह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। कक्षा में श्रुतलेख करवाएं, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहें, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। अब लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, 100% परिणाम, विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दें। तो इसका राइट क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। तो ये रहे हम लोगों के 52 क्वेश्चंस। आप लोगों को कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।